अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी जितनी है उसमें मुलाकात होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला जब जब चाहेगा आपकी और हमारी मुलाकात करवाएगा। और ये कितना खूबसूरत मौका है रमज़ान का मौका कि जब आपकी मुलाकात सारिम बर्नी शेल्टर होम के इन प्यारे प्यारे लोगों से हो रही है और हम सफ़र बनते चले जा रहे हैं। वैसे तो ये बहुत साल पुराना साथ है, लेकिन हम दोबारा एक सफ़र पर, एक नए सफ़र पर गामजन है। नया सफर इसलिए कि जिंदगी में हर रोज पुराना बाब बंद होता है और नया बाब खुलता है। ये दरवाजे, ये कमरे ऐसे ही हैं जैसे जिंदगी के दरवाजे और कमरे होते हैं। एक दौर खत्म होता है, वो दरवाजा बंद करते हैं, दूसरे कमरे में, दूसरे दौर में हम शामिल हो जाते हैं। आम तौर से हम जिंदगी में कामयाब लोगों को बहुत पसंद करते हैं और अपने बच्चों को भी कहते हैं, खुद भी समझते हैं कि कामयाब लोगों से बातें करनी चाहिए, उनसे टिप्स लेनी चाहिए कि जिंदगी में कैसे कामयाब हुआ जाता है। लेकिन दरअसल जिंदगी में या दुनिया में अल्लाह ताला ने सबको कारामत बनाया है। दुनिया में कोई नाकारा नहीं, कोई शय अल्लाह की बनाई हुई नाकारा नहीं। जो कामयाब लोग हैं वो तो कामयाब हैं ही, उनसे तो मिलकर फख्र महसूस होता है। लेकिन जिन लोगों को दुनिया कहती है कि ये नाकाम हो गए, यकीन जानिए नाकाम लोग आपको जिंदगी का वो सबक देते हैं जिसका आप सोच भी नहीं सकते। दरअसल शेल्टर होम में बज़ाहिर जैसे लोगों को लगता है कि जिंदगी में कोई नाकामी हुई तो वो यहाँ आए, अपनों ने छोड़ा, रिश्तेदारों ने छोड़ा, माशरे ने छोड़ा। कामयाब इंसान आपको अगर ये बताता है कि क्या करना है, तो नाकाम इंसान आपको ये सीख देता है कि जिंदगी में क्या नहीं करना है। ये इतनी बड़ी बात है ना कि जब यहाँ इन सबसे बात होती है और ज़ाहिर सोसाइटी के लोग, मुख्तलिफ लोग यहाँ पर आते हैं, इन लोगों से मिलते हैं और आपसे भी मुलाकात होती है। जैसे जैसे वक्त आएगा, मौका आएगा, इससे ज्यादा मजीद मुलाकात हो सकेगी जब अल्लाह ताला चाहेंगे। तो वो लोग जिन्होंने जिंदगी में धोखा खाया है, वो जिन्हें किसी अपने प्यारे ने छोड़ दिया है, उस नाकामी के पीछे भी बहुत सारे असबाब हैं। वो असबाब भी अगर हमें पता चल जाएं तो गलतियां हम नहीं करें। जैसे मैं हमेशा कहती हूं कि मर्द औरत का मुकाबला नहीं होता। मर्द को अल्लाह ताला ने जो मकाम दिया है वो अपनी जगह, औरत का मकाम अपनी जगह। और मुकाबले में घर कई दफा इंसान, इंफरादी शख्सियत, एक इंसान तो जीत जाता है, रिश्ते हार जाते हैं। तो ये मुकाबला हमें नहीं करना चाहिए। मेरे पास बहुत प्यारी प्यारी बच्चियां हैं। पहले हम इनसे थोड़ा सा देख लेते हैं। दो बहुत प्यारी बच्चियों ने एक छोटी सी बात आपस में की है, लेकिन वो इतना बड़ा सबक है जो बात इन बच्चियों ने की है कि जब आप उसे सुनेंगे तो यकीनन आपको लगेगा कि इन बच्चियों को इस उम्र में जो सिखाया जा रहा है सारिम बर्नी शेल्टर होम में, वो बहुत बेहतरीन बात है। जी बेटे, आप बेशक पकड़ लें और आप दोनों बोलें, आवाज बस आपकी आनी चाहिए। आयशा, तुमने अपना होमवर्क कर लिया? मैंने तो कर लिया, क्योंकि मेरी टीचर ना बहुत गुस्से वाली है। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा होमवर्क करने का। वैसे भी होमवर्क बहुत लंबा हो गया होमवर्क, बता दीजिए। वैसे भी होमवर्क बहुत लंबा है, बहुत ज्यादा है। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा होमवर्क करने का। वैसे भी होमवर्क इतना मुश्किल है। आयशा, तुम अपनी टीचर को क्या बोलोगी? मैं टीचर को बोलूंगी मुझे बुखार रहता है। अगर टीचर तुम्हारे माथे पे आ रख के देखे तुम्हें बुखार नहीं तो तुम क्या बोलोगी? मैं बोल दूंगी मैंने दवाई ले ली थी। टीचर बोलेंगी दवाई कैसे आई? मैंने दवाई पी ली थी। टीचर बोलेंगी स्कूल में मम्मी कैसे आई? भाई क्यों तंग हो रही है? मम्मी ने दवाई सुबह सुबह पिला दी तो थी। आयशा, तुम्हें एक झूठ छुपाने से ना तुम्हें इतने ज्यादा झूठ बोलने पड़ रहे हैं। अल्लाह ताला बोलते झूठ नहीं बोलना चाहिए, वरना तो अल्लाह ताला नाराज हो जाते हैं और सजा देते हैं। तुम टीचर को सच सच बता दो ना कि तुम्हारी तबीयत नहीं खराब थी, तुम्हें काम नहीं करना था। ठीक है, मैं सच बता दूंगी टीचर को। आइंदा इस चीज का ख्याल रखना, ठीक है? मेरी प्यारी प्यारी बच्चियों ने बहुत मीठे अंदाज में एक बड़ी प्यारी बात की है और ये बात यहाँ इन्हें बाकायदा समझाई जाती है, हर तरह बताई जाती है। और मैं तो हौसला अफजाई हमेशा इस तरह करती हूँ कि जिंदगी में कुछ हो गया या कोई भी गलती किसी से हो गई, अपने बड़े के पास या अगर ये मेरे पास आए और मुझसे बात करें तो मैं कहती हूँ सच बोल दो। सच बोलने के बाद अल्लाह ताला की तरफ से आसानी आती है और हर चीज आपके लिए सहल हो जाती है। एक झूठ के बाद 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं और एक मुश्किल इस तरह से बढ़ बढ़कर बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। क्यों ना हम अपने घरों में, अपनी जिंदगी में, हर जगह जहां भी हम मौजूद हैं, सच का साथ हम दें और सच हम बोलें। सच बोलने में एक और आसानी भी होती है कि सच कभी याद नहीं रखना पड़ता, क्योंकि सच हमेशा याद रहता है। झूठ में बहुत बेइज्जती होती है, क्योंकि आज एक झूठ बोलते हैं, कल हम भूल जाते हैं क्या झूठ बोला था, तो हमारी स्टेटमेंट कभी कुछ और कभी कुछ होती रहती है। सच में एक सच 100 सुख के बराबर है। एक सच बोल लीजिए और अगर कोई वक्ती परेशानी होगी उस वक्त होगी, लेकिन बाद में आसानी ही आसानी होगी। यही अल्लाह का हुक्म है और यही हमें
यहाँ पे इन बच्चों को सिखाती हूँ, दुआ है, कोशिश है कि हमारे माशरे में जहां तक मुमकिन हो और हो सके तो 100% सच बोलिए जाए। सच सुनने वाले को इतना बड़ा दिल रखना चाहिए कि वो सच सुने, क्योंकि अगर हम सच सुनना शुरू कर देंगे तो फिर दूसरे हमसे सच बोलना शुरू कर देंगे। मेरी बहुत प्यारी ये बच्ची है, इसने एक खूबसूरत सी आपके सामने कलाम पढ़ेगी, तो आइए बेटा आप इनको सुनाइए एक खूबसूरत सा कलाम। ये जो कलाम है जब ये पढ़ती जाएगी तो यकीन जानिएगा, अगर आप इसकी आवाज के साथ और ये समझते जाएंगे कि जिंदगी में ये किसको पुकार रही है, तकलीफ में, परेशानी में हमने किसको पुकारना है, इस बच्ची को ये मालूम है। सारे बर्नी शेल्टर होम में बात सबको मालूम है कि किसको पुकारना है। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, तो तिनका नहीं, आपको तो अगर मैं कहूं तो आप तो इनके लिए सायादार दरख्त है। आपकी छांव में तो ये बैठते हैं और साल भर अल्लाह ताला इनको आसानी देता है, जिंदगी की हर शय इन्हें मुयस्सर आती है और आप इन्हें मोहब्बत भी देते हैं, आप इन्हें इज्जत भी देते हैं। लेकिन जो मजबूत सहारे हमारी जिंदगी में दो हैं, जो वाकई हमें हर मुश्किल में हमारे साथ होते हैं, बल्कि हम जितनी ज्यादा मुसीबत में उतना ज्यादा हमारा साथ देते हैं, एक अल्लाह और एक अल्लाह के महबूब हमारे प्यारे रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर हमारी जान, हमारा माल, हमारी औलाद, हमारा सब कुछ कुर्बान हो। ये दो वो जाते हैं, ये वो दो हस्तियां हैं कि जिनकी वजह से हम हर मुश्किल से गुजर जाते हैं। मेरी बच्ची की इस आवाज को दिल से सुनिएगा तो ये लगेगा कि एक एक मुश्किल का हल ये बच्ची बता रही है। जी बेटा, बिस्मिल्लाह। आपकी नाते मैं लिख लिख कर सुनाऊं आपको, किस तरह राजी करूं, कैसे मनाऊं हमको। आपकी नाते मैं लिख लिख कर सुनाऊं आपको, किस तरह राजी करूं, कैसे मनाऊं आपको राजी न कर पाई तो मर जाऊंगी मैं, छोटी किरचियां बनकर बिखर जाऊंगी मैं। इस तरह तो जिंदगी का मुझको मजा क्या आएगा, दिल सियाही के भंवर में डूबता रह जाएगा। आपकी नाते मैं लिख लिख कर सुनाऊं आपको, किस तरह राजी करूं, कैसे मनाऊं आपको। वास्ता दूं आपको मैं आपके हसनैन का, यार गारे सोर का, सिद्दीक़े कौनैन का। आप तो दुश्मन के हक में भी दुआ करते रहे, बेवफा लोगों से भी हरदम वफा करते रहे। आप तो रहमत ही रहमत है जहानों के लिए, मेरे जैसे बेअमल और बेठिकानों के लिए। आपकी नाते मैं लिख लिख कर सुनाऊं आपको, किस तरह राजी करूं, कैसे मनाऊं आपको। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी तरह से हम नाते भी लिखते हैं, ये प्यारे बच्चे बच्चियां सब नाते लिखते हैं, नाते हम पढ़ते हैं, याद करते हैं, खुद भी सुनते हैं, आपको भी सुनाते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई वसीला हमारे पास नहीं। जो बात यहाँ पर सबको मालूम है और रोज उन्हें बताई भी जाती है कि हम इंसान, दो चीजें हमारे पास हैं, एक हमारा जिस्म और एक हमारी रूह। जिस्म की जो भी चीजें हम मिट्टी से बने हैं, मिट्टी से ही सारी चीजें हमें मिल जाती हैं और हम उनसे अपने आप को मुतमईन कर लेते हैं, चाहे वो अनाज है, चाहे वो लिबास है, चाहे ये मौसम है, ये हवा है। ये इतनी नेमतें हैं कि हम गिने तो खत्म ना होंगी और ना हम उनका शुक्र अदा कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरी हसीन चीज हमारे पास अल्लाह ताला ने दी है, हमारी रूह। रूह इस दुनिया का नहीं, वो आसमान का ताल्लुक है, वो अल्लाह के साथ ताल्लुक है। हम जिस्म को तो बहुत कुछ देते हैं, उसको बहुत बनाते हैं, संवारते हैं, रोज उसको देखते हैं और हम उसमें एक झुर्री भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते। हम उसमें एक 19-20 की भी कोई हमारे अंदर तब्दीली आ रही हो तो हमारी कोशिश होती है कि वापस उसी तरफ चले जाए। अगर जवानी जा रही हो तो जवानी चाहिए, सेहत जा रही हो तो सेहत चाहिए, यानी जिस्म को हर हाल में तवाना चाहिए। लेकिन क्या रूह की ग़िज़ा हम देते हैं? क्या हम रूह को कुछ खिलाते हैं? देखिए, जिस चीज को खिलाया नहीं जाएगा वो कब तक अपनी ताकत दिखाएगी, बिलाखिर वो मर जाएगी। और रूह, क्योंकि रूह का ताल्लुक ऊपर से है, रूह ऊपर से आती है, तो उसके सारे मामलात रूह के, दिल के, अल्लाह से मिले हुए हैं, अल्लाह से जुड़े हुए हैं। तो अगर अपनी रूह को तक़वियत
اہمیت دینی ہے تو اللہ سے جڑی, اور اللہ سے جڑنے, اللہ کہتا ہے کہ جب ہم اپنی عبادات کرتے ہیں تو ہمارے معاملات اللہ سے جڑ جاتے ہیں, لیکن اگر ہم چاہیں کہ ہم بہت جلدی اللہ کے قریب چلے جائیں, پہنچ جائیں, تو پھر ہمیں اپنے معاملات کو دیکھنا ہوگا. جو اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوکی رکھتا ہے اور ان کے ساتھ اچھے معاملات رکھتا ہے, ان کو معاف کرتا ہے, صبر کا معاملہ کرتا ہے, صلہ رحمی کرتا ہے, جو اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھتا ہے, وہ اللہ کے ساتھ یا اللہ کے پاس اللہ کا محبوب بہت جلدی ہو جاتا ہے. اب یہ ہماری اپنی چوائس ہے کہ ہم نے کتنی جلدی اللہ کا محبوب بننا ہے, کیونکہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے اللہ کے بندوں کا ساتھ دینا پڑتا ہے. اور زندگی کا نہیں پتا کہ کس لمحے یہ سانس ہمارے جسم سے نکل چلی جائے. جب یہ ہماری روح ہماری اس دنیا سے چلی جائے تو ہمارے سارے معاملات ختم ہو جائیں گے. تو کیوں نہ اسی ایک لمحے کو بہت غنیمت جانیے کہ اگلا لمحہ ہمیں پتہ نہیں کیا ہوگا. بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ سارم برنی ٹرسٹ کو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں, آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں, ان کا ساتھ آپ کے ساتھ بنا رہے, جڑا رہے, تو آپ ویب سائٹ SarimBarni.org پہ جائیے اور سلیش کے بعد ڈونیشن کا آپشن ہے, وہاں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. آپ ویب سائٹ پہ بہت ساری چیزیں, آپ کی جو انفارمیشن آپ کو چاہیے, بینک ڈیٹیلز, جو کچھ آپ کو وہاں پر مل جائے گا. جائیے, ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیجیے, کیونکہ اس سارے سفر میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیے, مل جائیے. اور جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بہت سارے ادارے اس ملک میں کام کر رہے ہیں, جڑیے, کسی نہ کسی سے ضرور جڑیے, کیونکہ سب کو آپ کی ضرورت ہے. اب آج کے لیے ہماری ملاقات اتنی, کل انشاءاللہ اللہ نے زندگی تو ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. سارے بچوں کی اور خواتین کی طرف سے اللہ حافظ.